नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय शर्मा आपका स्वागत करता हूं इस चैनल में। और आज की इस कहानी का नाम है मेरी अंधी नानी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया में बहुत सी ऐसी रहस्यमय जगह हैं जिनकी अपनी अपनी कुछ रस्में हैं जो कि सालों से चली आ रही है। वैसे इन रस्मों के पीछे अपना अपना कुछ ना कुछ कारण जरूर होता है। ऐसी जगहें या तो देवी देवताओं से जुड़ी होती है या फिर अंधकार की दुनिया से। जैसे हम देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं, वैसे ही कुछ लोग अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए अंधकार की दुनिया शैतान को बुलाते हैं और अपनी इच्छा पूरी करने के लिए उनसे कुछ सौदा भी करते हैं। और इसी कारण से कुछ भयानक रस्मों की शुरुआत होती है। और इन भयानक रस्मों के पीछे का कारण जानना यानी अपनी खुद की मृत्यु को बुलाना। मेरी नानी मतलब मेरी माँ की माँ, वो अंधी थी। कब से थी पता नहीं, पर माँ हमें कभी कभार ही नानी के गांव लेकर जाया करती थी और दूसरे तीसरे दिन ही वापस। मैं अगर कभी भी नानी के कमरे के पास जाती तो मैं उन्हें छुप के देखती, लेकिन नानी हमेशा अपने कमरे की एक लोहे की खाट पर कोने में पड़ी हुई या फिर बैठी हुई दिखाई देती। मैं जब कभी भी अपनी माँ से पूछती कि नानी कब से अंधी है, मतलब उन्हें कब से दिखाई नहीं देता, तो मेरी माँ हमेशा मुझे चुप करा देती। और सिर्फ माँ ही नहीं, वहाँ पर कोई भी नानी के बारे में कुछ भी नहीं कहता था। मेरा मामा नानी का ख्याल रखा करता था, वही उसकी सेवा किया करता था। मैं उस वक्त 16 साल की थी जब मैं नानी के घर चली गई थी। उस वक्त वहाँ मामा की बेटी भी आई हुई थी और वह मुझसे बड़ी थी। मामा उसे कभी भी अपने घर नहीं रखता था। अगर हम बच्चे खेल खेल में कभी नानी के कमरे में भी देखते तो नानी कोने में एक लोहे की खाट पर पड़ी हुई, तो कभी कमरे के किसी कोने में एक तक देखती रहती या फिर कभी छत को एकदम ताकती रहती। और फिर अचानक ही वो अपनी गर्दन हमारी तरफ घुमाती और ऐसा देखते हुए हम काफ़ी ज़्यादा डर जाते थे। फिर वो मुस्कुराते हुए हमें अपनी तरफ बुलाने का इशारा करती थी। उसकी वो अंधी नज़र जब भी हमारी तरफ देखती तो हमारा शरीर पूरा कांप जाता था। ऐसा लगता जैसे कि वो हमें ही देख रही है, लेकिन मामा हमेशा हमें वहाँ से दूर झटकता और बाहर जाकर खेलने के लिए कहता। और मामा के गुस्सा होने पर हम दोनों भी वहाँ से फटाक देने से भाग जाते थे। एक बार मामा से मैंने ऐसे ही पूछ लिया था, मामा क्या नानी सचमुच अंधी है? मामा ने गुस्से में ही कहा, तुझे कितनी बार बताया है उस बारे में कभी बात नहीं करनी है। मैंने फिर उनसे कहा, अरे मैं दूसरा कोई सवाल नहीं पूछ रही हूँ, सिर्फ मन में एक शंका थी। फिर भी मामा ने गुस्से में ही कहा, क्यों, तुझे ऐसा क्यों लगता है कि नानी अंधी नहीं है? मैंने अपने आसपास देखते हुए ही मामा के कानों के पास जाकर आराम से कहा, अरे जब हम ऐसे ही खेलते हुए नानी के कमरे के पास जाते हैं या नानी के कमरे में देखते हैं तो अचानक से उसकी नज़र हमारी तरफ मुड़ जाती है। कुछ पल शांत होकर ही मामा ने मेरी बात का जवाब दिया, बेटा, अंधे इंसानों की नज़र नहीं होती, मगर उनके कान बहुत ही तेज़ होते हैं। वो बारीक से बारीक आवाज़ को सुन लेते हैं। तुम जब भी उसके कमरे के पास जाती हो तो वो तुम्हारे पैरों की आवाज़ और दरवाजे की गड़गड़ाहट से पहचान जाती है कि दरवाजे पे कोई आया है और वो अचानक से दरवाजे की तरफ देख लेती है। मैं मामा के जवाब से सहमत थी, क्योंकि ऐसा ही कुछ मैंने जानवरों के बारे में भी सुना था। लेकिन मैंने फिर उनसे पूछा कि मैंने ये भी सुना है कि नानी रात के अंधेरे में कभी कभार घर से बाहर भी चली जाती है। क्या ये सच है? मेरा ये सवाल सुनते ही मामा ने मेरी पीठ में जोर का घूंसा भर दिया और मुझे धक्का देकर उसने कहा, नहीं सुधरेगी, तुम्हारी तो शादी ही कर देनी चाहिए। मामा की मार पड़ते ही मैं रोते हुए वहाँ से भाग गई। उसके बाद हुआ भी कुछ वैसा ही। उसी साल मेरी शादी करा दी गई, लेकिन मैंने मामा से सवाल पूछा था इसलिए नहीं
हमारे यहाँ ऐसा रिवाज ही था, लड़की जब भी 15 या 16 साल की होती तो उसकी शादी कर दिया जाती। मैं जब छठी तक पढ़ी थी और इसीलिए मुझे शहर से एक सरकारी नौकर का रिश्ता आया था। रिश्ता तय हुआ और फिर शादी भी हो गई और फिर मैं इन सब को छोड़कर दूसरे घर चली गई। लेकिन एक बात जो कि मेरे मन में रह गई थी वो थी नानी। मुझे जब भी उनकी याद आती थी तो एक ही बात मुझे रह रह कर सताती थी। एक ही सवाल मन में उठता था, ये सब लोग नानी के बारे में क्यों इतना शांत रहते हैं। और तभी फिर एक दिन मेरे पास एक खत आया मेरी माँ का। उसमें लिखा हुआ था कि तुम्हारे नाना बहुत ही बीमार हैं, तुम जल्दी से यहाँ पे इनसे मिलने आ जाओ। फिर क्या, मैं अगले दिन ही अपना बोरिया बिस्तर लेकर नानी के घर पे पहुंच गई और मामा की हालत वाकई बहुत खराब थी। वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थे, शायद उन्हें कोई दिमागी झटका लगा था। उन्हें जब कुछ भी याद नहीं आ रहा था और अगले 2-3 दिनों में उनकी भी मौत हो गई। अब हमारे सामने एक ही सवाल था कि नानी का ख्याल कौन रखेगा। मामा के गुजरने से पहले तो मामा ही नानी का ख्याल रखते थे, लेकिन अब उनका ख्याल कौन रखेगा ये सवाल खड़ा हो चुका था हमारे सामने। तो फिर क्या, फिर मेरी माँ ने फैसला लिया कि वो नानी के घर पर ही अब से रहेगी, क्योंकि हमारे पिताजी भी कुछ साल पहले ही गुजर गए थे। फिर नानी का अंतिम कार्य यानी श्राद्ध विधि कर हम सब अपने अपने घर आ गए। और ये पहली बार था कि जब मैं अपनी नानी के घर में अकेली थी अपने माँ के साथ। 5 साल का केशव जो कि मेरा ही लड़का है और 7 साल का हरी, इनके लिए एक झटके में ही जैसे सब कुछ बदल गया था, क्योंकि अब मैं भी अपनी माँ के साथ नानी के घर में ही रहने वाली थी। उन बच्चों के लिए सब कुछ अचानक ही बदल सा गया था। नया रास्ता, नया घर, नया गांव, नया स्कूल। लेकिन उन्हें भी धीरे धीरे इन सब की आदत हो गई थी। नानी का वाड़ा बहुत ही बड़ा था। अब मैं इन लोगों को बता देता हूँ जिनको वाड़े का मतलब नहीं पता। वाड़े का मतलब मराठी शब्द में घर होता है बहुत ही बड़ा। वाड़े के पीछे ही नानी का कमरा था जहाँ पर मेरी नानी रहा करती थी। केशव अपनी नानी से पहली मुलाकात कभी भी भूल नहीं सकता था। नानी अपनी खाट पर लेटी हुई थी, एकदम शांत, जरा भी हलचल नहीं। नानी को उठाकर अपने बिस्तर पर भी बैठाने के लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ा करती थी। नानी का वो भारी भरकम मोटा भद्दा सा शरीर खाट पर बस किसी तरीके से फैला हुआ था। बड़े भद्दे चेहरे से वो अपनी छोटी अंधी आंखों से दरवाजे की तरफ ही देख रही थी। जब मैं अपने दोनों बेटों को लेकर नानी के कमरे में ही जा रही थी, लेकिन जब दोनों बेटे अपनी माँ के हाथ को पकड़कर पीछे खींच रहे थे, वो नानी के पास जाना नहीं चाहते थे। आखिरकार उनकी माँ कैसे भी उन्हें नानी के पास लेकर चली ही गई। ये बड़ा बेटा हरी और ये छोटा बेटा केशव। जब नानी ने अपने गंदे और भद्दे बड़े से हाथ से छोटे बेटे केशव को पकड़ने की कोशिश करी, वो देख वो दोनों ही रो पड़े और मौका मिलते ही कमरे से बाहर भाग गए। आगे जाकर धीरे धीरे जो उनके मन में नानी का डर था वो भी खत्म हो गया। उन्हें पता था कि नानी हमेशा उस पीछे वाले कमरे में ही रहती है, पर अब उन्हें इन चीज की आदत हो गई थी। लेकिन इतने सालों में उनकी माँ ने कभी भी उन्हें नानी के कमरे में भेजा नहीं था। वो खुद ही अपनी माँ की देखभाल किया करती थी। पर गांव के लोगों को उनसे ज़्यादा दिलचस्पी उनके नानी के बारे में बातें फैलाने में थी, उस वाड़े में थी। नानी के बारे में हर किसी के बीच में वहाँ अलग अलग अजीब अजीब बातें फैली हुई थी। इसीलिए केशव और राघव के वहाँ कभी दोस्त भी नहीं बन पाए। वो जब भी घर से बाहर खेलने जाते उन्हें लोगों के मुंह से नानी के बारे में कुछ न कुछ अजीब सुनने को ज़रूर मिलता था। कोई कहता था कि पता है तुम्हारी नानी डायन है। वो पहले देर रात शमशानों में जाया करती थी। एक रात एक आदमी उनके पीछे पीछे चले गया, तब उसने अपनी आंखों से तुम्हारी नानी को शमशान जाते हुए देखा था। और तब वो किसी चिता के चक्कर काट रही थी, अपने मुंह से कुछ मंत्र बड़बड़ा रही थी। और फिर अचानक उस चिता से हवा में कुछ उड़ने लगा और उस चिता से कुछ निकल के अजीब सा बैठ गया।
लेकिन आगे क्या हुआ उसे देखने के लिए वो आदमी वहां पर रुका ही नहीं, क्योंकि उसे उसी जगह पर बहुत ही तेज बुखार आ गया था। तभी किसी दूसरे बच्चे ने कहा, हाँ मुझे शमशान के बारे में तो कुछ पता नहीं, लेकिन लोग कहते हैं, मतलब बहुत से लोगों ने देखा है कि अमावस की अंधेरी रातों में तुम्हारे वाड़े के पीछे कई कई कोई कोई आत्माएं इकट्ठी हो जाया करती थी, और तब तक तुम्हारी नानी दरवाज़ा खोल के उन्हें कुछ दे नहीं देती थी, तब तक वो वहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाते थे। वो सभी बस वहाँ पर खड़े होके रोया करते थे। तब किसी ने उन्हें ये भी बताया था कि बहुत साल पहले की बात है, तुम्हारी नानी को बच्चा होने वाला था। गांव की कोई औरत जब उस बच्चे के जन्म के वक्त वहां पर थी, और जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ वो औरत चीखती चिल्लाती हुई उस घर से बाहर भाग गई थी। पता है उसके बाद वो औरत पागल हो गई। कहते हैं कि उसने वहां पर किसी शैतान को देख लिया था। लाल लाल आंखें, नुकीले दांत, किसी जानवर की तरह हाथ थे उसके। ऐसी कई बातें उसने कई लोगों से आज तक सुनी थी। उनमें से अगर एक भी उन्हें कोई कहानी याद आती तो केशव का शरीर डर के मारे कांप उठता था। केशव अब भी नानी के कमरे के पास ही खड़ा था, और वो बस नानी को देखे जा रहा था। नानी के दोनों हाथों के पंजे हो गए थे, और अब भी वो अपनी नाखूनों से खर्र खर्र आवाज करे चादर को ओढ़े जा रही थी। नानी को दौरा कैसा पड़ता है, कैसा झटका आता है, ये इतने सालों में उसने अभी तक देखा नहीं था। और वो सोच रहा था अगर नानी को इस वक्त कोई झटका आ गया तो, क्योंकि इस वक्त वो उस वाड़े में अकेला था, क्योंकि उसके बड़े भाई को चोट लगी हुई थी और उसकी माँ उसे अस्पताल लेके जा रही थी दूसरे शहर में, वो भी बैलगाड़ी से, और उन्हें आने में आधी रात से ज़्यादा का समय लगेगा। लेकिन जाते समय उसकी माँ ने उनसे कहा था, जो छोटा बेटा है उससे कहा था कि जैसे ही शाम हो जाए घर के एक एक कोने में तुम दिए जला देना, और नानी के कमरे में भी। उसकी माँ ने आज तक कभी भी उसे नानी के कमरे में जाने नहीं दिया था, लेकिन आज कोई रास्ता नहीं था, और उसकी माँ ने कहा, वैसे तो डरने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, माँ को कभी भी झटके आए नहीं हैं जल्दी से, लेकिन अगर कभी झटके आते हैं तो तुम्हें बस एक ही नाम बोलना है। उसकी माँ ने उससे कहा, अगर नानी को झटका आता भी है तो तुम्हें केवल और केवल एक ही बात बोलनी है, पीछे हट जाओ वरना हंसता आ जाएगा, पीछे हट जाओ वरना हंसता आ जाएगा। वैसे तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, नानी को तुम्हें ये झटका नहीं आएगा। और फिर नानी के बारे में उसने जो जो लोगों से आज तक सुना था वो सब उसे तस्वीर की तरह अपने सामने होता हुआ दिखाई दे रहा था। नानी रात रात में शमशान जाया करती थी। घर के बड़े के पीछे बहुत सारी आत्माएं इकट्ठी हो जाया करती थी। वो सब एक एक करके उसे याद आ रहा था। और वो औरत जो किसी शैतानी चीज को देखकर पागल हो गई थी, उसे ये सब सुनने में तब इतना डर नहीं लग रहा था जितना अब ये याद करने में लग रहा था। उसके सामने बस नानी थी, अपनी नाखूनों से चादर को कुरेदने वाली नानी। केशव का गला सूख चुका था। उसने डर के मारे अपने हाथों की दोनों मुट्ठियां बंद कर ली थी। जब भी उसे डर लगता था वो ऐसे ही खड़ा रहता था। बहुत देर से वो ऐसे ही खड़ा था। उसके पैर दर्द करने लगे थे। सूरज कब का डूब चुका था। कमरे में जो प्रकाश था वो भी बहुत कम था। और तब उसे याद आया कि उसे घर के दिए जलाने हैं। केशव दरवाजे को पकड़कर किसी तरीके से बाहर आया और सीधा रसोई में चले गया। रसोई में उसकी माँ ने 2 कैंडल स्टैंड और तेल में दिए भर के रखे हुए थे। केशव ने सारे दिए जला दिए और उन्हें हमेशा वाली जगह पर रख दिया, लेकिन एक कंदिल उसे नानी वाली कमरे में भी रखना था। वो अगर इस बात को टाल सकता तो वो किसी भी कीमत पे इस बात को टाल देता, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। माँ को आने में अभी भी काफ़ी देर थी। अभी तो माँ अस्पताल पहुंची भी नहीं होगी, तो आना तो बहुत दूर की बात। फिर वो कंदिल को ले जाकर अपनी नानी के कमरे के सामने जाकर खड़ा हो गया। दरवाज़ा खुला ही हुआ था। उसने कंदिल को ऊपर करते हुए एक नज़र नानी की ओर देखा।
नानी को देख उसके हाथ से कंदील लगभग छूट ही गया था। नानी की दोनों अंधी आंखें किसी जानवर की तरह खुली की खुली ही थी और नानी की नज़र केशव पर ही टिकी हुई थी। और जैसे ही नानी को पता लगा कि कमरे में कोई आया है तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई, एक खौफनाक मुस्कान कि शायद वो जानती थी कि कमरे में केशव आया है। वो देख केशव कांपने लगा। इधर आओ केशव, यहाँ मेरे पास आओ। केशव तब आगे नहीं जाना चाहता था, लेकिन उस समय उसे वो नानी की बात किसी तरीके की चेतावनी लग रही थी। कंदील को नीचे रख केशव और आ गया मेरी तरफ। केशव को जैसे अपने हाथ और पैरों पर काबू ही नहीं था। उसने धीरे से कंदील को जमीन पर रख दिया और अपने पैरों को घसीटते हुए वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। नानी अभी भी केशव को देख हंस रही थी। केशव नानी के खाट के पास 2 कदम जाके पहले ही रुक गया। नानी ने उससे पूछा, सीता कहाँ है? वो नानी, वो भैया का हाथ टूट गया है और इसीलिए माँ उसे अस्पताल लेकर गई है। मतलब तू घर में अकेला है? हाँ नानी। केशव की आवाज अब रोने वाली हो चुकी थी। स्कूल में सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। नानी, हम दोनों उन्हें कुछ भी नहीं कहते और हमें कुछ पता भी नहीं है। नानी की आंखें अब और भी बड़ी होने लगी थी और हाथों की उंगलियां खुलने लगी थी। फिर से नानी अपने बड़े बड़े नाखूनों से चादर को कुरेदने लगी। सब सोचते हैं कि नानी अब थक गई है, वो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकती, तो उसके बारे में अब कुछ भी कहो, कुछ भी करो, है ना? नानी की आवाज अब बदल रही थी। उसकी आवाज नीचे नीचे नानी की आवाज अब बदल रही थी। उसकी आवाज नीचे नीचे जा रही थी, जिसमें एक तरीके की खरखर थी। नानी ने उससे आगे भी कुछ कहा, लेकिन केशव को उसके बात का मतलब समझ नहीं आया। नानी ने अपने दोनों हाथ खाट पर रख दिए और एक गंदी भद्दी सी आवाज करते हुए वो खाट पर बैठ गई। कौन कहता है मुझे अपनी जगह से हिलना? अब नानी की आवाज बिल्कुल भी पहचानी नहीं जा रही थी। केशव की हालत डर के मारे बहुत ही खराब हो चुकी थी। जो वो देखना नहीं चाहता था वही सब उसकी आंखों के सामने हो रहा था। नानी को दौरा पड़ रहा था। वो अजीब सा झटका आ गया था। डर के मारे केशव के मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। वो कुछ भी सोच नहीं पा रहा था, पर उसकी माँ ने उसे जो बताया था वो याद करने की वो बहुत ही कोशिश कर रहा था। उसने कुछ तो नाम बताया था, लेकिन केशव के दिमाग ने नानी को देखने के बाद जैसे काम करना ही बंद कर दिया हो। नानी के दोनों पैर खाट से नीचे लटक रहे थे और अब नानी लड़खड़ाते हुए चलने की कोशिश कर रही थी। उसका वो मोटा सा और भद्दा सा शरीर देखकर केशव का मुंह अपने आप ही बंद हो गया। नानी जब कुछ बड़बड़ा रही थी, लेकिन केशव को तब वो नाम याद ही नहीं आ रहा था। माने वो क्या नाम बताया था? नानी ने एक कदम केशव की ओर बढ़ाया और नानी की आवाज अब धीरे धीरे बहुत ही तेज होती जा रही थी। और तब वैसा लग रहा था जैसे उस कमरे में वो अकेली नहीं है, उसके साथ और भी बहुत से लोग हैं। तब उसे बहुत सारी अलग अलग आवाज़ें आ रही थी, जैसे बहुत सारे लोग एक साथ बात कर रहे हों। कोई हंस रहा था तो कोई रो रहा था,
तो कोई दर्द से चीख रहा था। नानी ने एक कदम और अपना आगे बढ़ाया। वो देख केशव लड़खड़ाते हुए पीछे हट गया। केशव जानता था उस मोटे भद्दे हाथ का सिर्फ एक स्पर्श और सब कुछ खत्म हो जाएगा। माँ ने क्या कहा था? कौन आएगा? हस्त मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? अब नानी आगे आती जा रही थी। तभी केशव दीवार को बिल्कुल सट कर खड़ा हो गया और अब उसके पीछे जाने की भी जगह नहीं थी। तभी नानी अपने दोनों भद्दे हाथ फैलाकर केशव को पकड़ने आ ही रही थी और तभी केशव को याद आया, हाँ हाँ अस्तर। और तभी वो जोर से चिल्लाया, नानी पीछे हट जा वरना हस्तर आ जाएगा। जा पीछे वरना हस्तर आएगा। और केशव तब उसी बात को बार बार दोहराए जा रहा था और तब नानी के वो भारी भरकम दोनों हाथ हवा में से नीचे गिर पड़े और तब नानी ने गुस्से में कहा, तुझे किसने बताया कमीने? नानी की आवाज में गुस्सा था, निराशा थी, डर था और हार भी थी।